आव्यूह का सहखंडज का मतलब क्या होता है। तो आव्यूह के सहखंडज को समझने के लिए पुनः एक बार देखते हैं कि जैसे ए कोई आव्यूह है जिसका मेंबर है A11, A12, A13 और A21, A23। अब ए और ये है, हो गया। अब जब हम इसके सहखंडों को निकालेंगे, किसको निकालेंगे? सहखंडों को निकालेंगे, तब मान लीजिए कि उस सहखंड से बना आव्यूह हो गया क्या? A11, कैपिटल A11 हो जाएगा और A12, A13, यहाँ क्या हो जाएगा? और A23 और A31 और ये सहखंडों से बना आव्यूह हो गया। हो गया। इसका यदि ट्रांसपोज निकाल दें, डैश, आप बहुत सारा पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को। इसका यदि ट्रांसपोज निकाल दें तो वही कहलाएगा क्या? एडज्वाइंट ए। तो याद कीजिए ट्रांसपोज कैसे इसका हम निकालते हैं। तो कॉलम को रो में बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा? A11 और हो गया। इस तरह से बताइए यहाँ क्या लिख देंगे? और यहाँ बताइए और तो यही जो आएगा वह आव्यूह ए का कहलाएगा क्या? सहखंडज। हो जाएगा? बोलो। नोट में इस बात को लिख लीजिए, इस दोनों लाइन को। चलिए अब कुछ प्रमेय को हमको पढ़ना है, तो हेडिंग दीजिए प्रमेय थ्योरम, जिसमें पहले प्रमेय के अंतर्गत है कि यदि कोई आव्यूह हो A जिसकी कोटि हो क्या? N। आव्यूह A हो और कोटि उसकी क्या हो? N हो, तो A इंटू एडज्वाइंट A बराबर एडज्वाइंट A इंटू A बराबर मोड A इंटू I होता है। क्या होता है? A इंटू एडज्वाइंट A इज इक्वल टू एडज्वाइंट A इंटू A बराबर मोड A इंटू जी। यदि दो आव्यूह A तथा B ऐसे हों कि दोनों हों व्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्या हों? व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों, साथ ही साथ इन दोनों का A और B का कोटि आपस में बराबर हो, तो AB तथा BA जो आएगा मान A से B में गुना करके अथवा B में A से गुना करके जो आएगा वह आव्यूह भी उसका कोटि वही होगा जो इन दोनों का था, और वह भी क्या होगा? व्युत्क्रमणीय होगा। अब क्वेश्चन हम जब बनाएंगे तो और बात क्लियरिटी होगी। इसमें पहले लिख लीजिए, इसको लिखिए। चलिए अगला प्रमेय क्या है कि यदि A तथा B दो आव्यूह हों तो इनके गुणनफल का सारणिक मीन्स AB का मोड बराबर होता है। इन आव्यूहों का सारणिक अलग अलग निकाल दें और गुना कर दें उसके बराबर। समझ में आई बात? A और B दो आव्यूह हैं, इन आव्यूहों के गुणनफल का सारणिक इन आव्यूहों के सारणिकों के गुणनफल के बराबर होता है। यह अगला प्रमेय रहा। तो कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह A हो तो इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व तभी होगा जब आव्यूह A एक क्या हो? व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो। और व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है इसके बारे में डिटेल में पूरा यूनिट खत्म